ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। अरे एमसीक्यू खुल गया। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। चलिए शुरू करें। कहां तक पढ़े थे जी? ओए इधर आ गया हूं मैं, इधर ध्यान दो। कहां तक पढ़े थे? पूरा पाषाण काल हो गया था। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अपन मध्य पाषाण काल। जस्ट 1 सेकेंड। कोई डाउट है लास्ट क्लास में? तब तक पूछ लीजिए। एनी डाउट? ओके। देखो फ्लेक ये वाला है, मैंने आपको फलक तकनीक बताया था ना। ये है आपका फ्लेक। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका पत्थर है, ब्लेड्स वगैरह है ना, ये सब देख चुके थे। तो बेसिकली आज शुरू करना है अपन को मध्य पाषाण काल। क्या शुरू करना है जी? मध्य पाषाण काल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले शुरू किए थे पुरा पाषाण काल। क्या शुरू किए थे? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हम छोड़े थे कहां तक? 10,000 तक, है ना। 10,000 तक कंप्लीट इसको हम पढ़ लिए थे। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये हिम युग का लास्ट समय था। इसका हिम युग का अंतिम काल था। और दूसरी पॉइंट यहीं पे याद रखेंगे आप कि इसी टाइम पीरियड पे जो हमारा होमो सेपियंस सेपियंस है, ये आए थे। होमो सेपियंस सेपियंस, इनकी विकास इसी काल में हुई थी। बात समझ में आ रही है? अब यहां से एक ट्रांजिशन फेज आता है, और ट्रांजिशन फेज ये है, ये जो हिम युग है अब धीरे धीरे गर्म युग में जाने लगा। किसमें जाने लगा? गर्म युग में, यानी कि वार्म एज। ध्यान से समझिएगा, है ना। और ये पूरे हिम युग से गर्म युग जाने का जो समय है, ये लगभग 10,000 से लेके 9,000 बीसी तक का है। कब का समय है? 10,000 से लेके 9,000 बीसी तक। पूरे 1,000 साल लगा पृथ्वी को हिम युग से गर्म युग में निकलने पर। और देखिए, कुछ चीज रटने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना। मैं जो हर चीज बताऊंगा उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया जब गर्म युग हुआ तो लोग पहला काम गुफा से बाहर आए। गुफा से क्या है? बाहर आए। ठीक है, देखिए गुफा में थे तो सेफ थे, बाहर आए तो तुरंत तो घर बनाना नहीं सीखे, है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब बाहर आए तो सेफ्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही परेशान नहीं थे हिम युग से, जानवर भी परेशान था, है ना। तो जानवर परेशान था, शेर परेशान था, सांप परेशान था, तो उन लोग भी तो बाहर निकलेंगे। और गुफा से बाहर निकलेंगे दिन में तो ठीक है, रात में सोओगे तो सेफ्टी चाहिए। सबसे पहला काम इनका आया, अब चाहिए हमको सेफ्टी। तो एक फॉर्म निकला। कौन सा फॉर्म? सिक्योरिटी गार्ड वाला। और इसमें अप्लाई किया कौन? कुत्ता। यानी पहली बार पशुपालन की शुरुआत हुई। बात समझ में आ रही है? अब रटने की क्या बात है सर कि इसी काल में हुई क्या? अरे क्यों रटूंगा मैं, सिंपल सा लॉजिक है। हिम युग से गर्म युग में बदला, लोग गुफा से बाहर आए, सेफ्टी चाहिए था। पहला जानवर कहां से साक्ष्य मिला है जी? दो जगह से। कहां कहां? एक आदमगढ़ और एक बागौर। बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दो चीजें। अब सेकंड चीज कि धीरे धीरे देखो कौन आ गया है? होमो सेपियंस सेपियंस। और जब होमो सेपियंस सेपियंस आएंगे तो अब धीरे से ये क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग इनका बढ़ा और औजार बहुत छोटा कर देंगे। यहाँ का औजार क्या मिलेगा? माइक्रोलिथ। यार कैसा मिलेगा? एकदम ही छोटा। और माइक्रोलिथ में भी प्रकार है। कैसे? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 11th 12th में, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो? प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में क्या बोलते हैं जी? प्रक्षेप्य पथ। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ। बेटा प्रक्षेप्य पथ क्या होता है कि जब आप 45 एंगल पे किसी भी चीज को थ्रो आउट करते हो तो ये ज्यादा मैक्सिमम दूरी तय करके नीचे गिरता है। और जब आप कोई इस प्रकार से शेप बनाते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक।
क्योंकि यहाँ नुकीला है, इधर आप हैंड लगा दोगे। हसिया देखे हो गांव में, हसिया ऐसे ही रहता है, इसको बोलते हैं ल्यूनेट शेप। क्या बोलते हैं? जो माइक्रोलिथ है इसको ल्यूनेट शेप में बनाया जाता था। ठीक है, मैंने पहले बताया आयताकार, फिर त्रिभुजाकार, अब कौन सा? ल्यूनेट शेप। तो पत्थर ज्यादातर ल्यूनेट शेप है ना, इस तरीके से बनाया जाता था। अब यहाँ पे एक और डेवलपमेंट हुई, क्या? अब इस टाइम पीरियड पे मछली पालन भी करना शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? सबसे पहले हमने देखा समय सर, टाइम क्या है, एक बार रिवीजन कर लो कि टाइम है 9,000 से 4,020। सर 10,000 था बेटा, 10,000 से 9,000 तक ये सिर्फ यही समय चला। एक्चुअल में शुरू कब हुई है? 9,000 से। ठीक है, क्योंकि 10,000 से 9,000 के बीच में हिम युग से गर्म युग तक का समय रहा। इज इट क्लियर? ओके। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, ये ट्रांजिशन फेज माना जाता है। क्या माना जाता है? संक्रमण काल। संक्रमण काल इसके किसके बीच में? पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण आगे आएगा कि हम लोग एक आदि मानव थे, अब इंसान बन जाएंगे। आदि मानव से इंसान बनने के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है, जो क्या है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे औजार कैसा बनाया जी? औजार बनाया माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ कौन से शेप में? ल्यूनेट शेप। ठीक है, ल्यूनेट क्या होता है? तो अर्धचंद्राकार, आधा चांदा। ठीक है जी। के बाद हम यहाँ पे मछली के हड्डी से भी औजार बनाएंगे। और याद रखना, जस्ट अगले टॉपिक यानी कि नवपाषाण काल, अब हम तीर धनुष बनाएंगे। एक ही बार विकास नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मछली का जो हड्डी है, जो मोटी हड्डी है, उससे पहले औजार बनाएंगे और वही फिर तीर धनुष। समझ में आ रही है? इन लोग मछली के हड्डी से क्या बनाते थे? औजार। और इसको क्या बोलते हैं? हार्पून। क्या बोलते हैं जी? ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। याद रखिएगा कि ये माइक्रोलिथ से क्या क्या करते थे? जानवर शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। और क्या करते थे? गैदरिंग, कंदमूल निकालते थे। और क्या करते थे? मछली पालन करते थे। क्या करते थे? तो मैं यहीं लिख देता हूं एक साथ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, काम इन लोग। ठीक है, ये माइक्रोलिथ कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक और काम इनका शुरू हुआ इस माइक्रोलिथ का। सिर्फ यही नहीं करेंगे, अब करेंगे पेंटिंग। क्या करेंगे? पेंटिंग, है ना। और इस पेंटिंग को बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। क्या बोलते हैं जी? पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ क्या होता है समझाता हूं। ठीक है, कोई यहाँ पे सुंदर सुंदर पिक्चर बनाता है? ये तो फिर मैं बनाऊंगा, मैं बहुत सुंदर बनाता हूँ। आप में से कोई नहीं बनाता? कौन बनाता है? अथवा खड़ा करिए ना। चलो मेरा मेरा चित्र देखो। ठीक है, किसका चित्र बनाओ बताओ? आपका। चलिए, नाम क्या है मोटा भाई? साहिल। साहिल का मैं चित्र बनाता हूँ। चित्र होगा जी, ये साहिल का मुंह है, ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये बाल है, ये शरीर है, ये हाथ है, ये पैर है। ये बन गया साहिल। तो जब हम लाइन डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी? इसी को बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। लाइन डायग्राम बनाने को ही क्या नाम देते हैं हम? पेट्रोग्लिफ। इज इट क्लियर? इसको कहां बनाया जाता था? तो ये मान के चलो, ये हमारा गुफा का दीवार है,
तो दीवार में पहले माइक्रोलिथ से ऐसे खटखट करके ऐसे मस्त से बनाऊंगा, है ना, और उसमें फिर कलर डालूंगा। कलर क्या यूज करते थे? जानवरों के ऑप्टिमम ऑफ, कि पहले उसको मारो, मांस खाओ, और जो खून बचा उसका हम पेंटिंग करें। क्या करेंगे? पेंटिंग करें। इट क्लियर? ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि दोनों काम यहाँ पे होता था, पेंटिंग भी होता था और बाकी इन लोग का शिकार करना, कंदमूल निकालना, मछली पालन, ये सब भी किया करते थे। इट क्लियर? ये आप माइक्रोलिथ का उपयोग, ठीक है। अब माइक्रोलिथ का पेंटिंग का उपयोग कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा? तो ये हुआ है भीमबेटका में। कहाँ हुआ है जी? भीमबेटका। कहाँ है भीमबेटका? मध्य प्रदेश के कौन सा जिला? रायसेन जिला में। भोपाल से 40 किलोमीटर है भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश के रायसेन। क्लियर? यहां से सबसे पुराना मैक्सिमम पेंटिंग मिला है। कौन सी पेंटिंग मिला है? ये देखो, ये पेंटिंग मिला, दिख रहा है लाइन डायग्राम, हाथ को बस ऐसे बना दिया है, देखो तो ये हाथ है, ये पैर है, तो सिर्फ लाइन, ये देखो हाथ, ठीक है, ये बॉडी, ये हाथ, यहाँ पे ये देखो लाइन से पैर बना दिया है, लाइन डायग्राम। यहाँ पे भी देखो, और आज हम पूरा पिक्चर बनाते हैं ना कि दिख जाएगा कि ये विशाल सर ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये कौन है, ठीक है, सिर्फ ऐसे बनाए, इसी को बोलते हैं लाइन डायग्राम। ये भीमबेटका के दीवारों से मिला हुआ साक्ष्य। क्लियर है? कौन खोजा था? तो ये भी याद रखिएगा सर, WS वाकनकर साहब खोजे। खोज किसने किया था? WS वाकनकर, ठीक है। WS वाकनकर द्वारा खोज किया गया था कि सबसे पुराना भीमबेटका मध्य प्रदेश है, भीमबेटका की गुफा वहां से मिली। यहां तक किसी को डाउट है? हाँ जी? नहीं, अभी पढ़ाया बचा नहीं है, अभी लिखिए मत, इसे सुनिए। इतना क्लियर है? आगे चलूं? अब चलते हैं पशुपालन पे। पशुपालन, पशुपालन का, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य लगभग 5000 BC में मिला है। कब मिला है? 5000 BC। कहां से मिला है जी? दो जगहों से। कौन कौन सा दो जगह? बता दिया हूं, बोलिए। एक आदमगढ़ का, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बागौर, यहां से हमें पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले। इट क्लियर? अब नोट, दिख रहा है जी? चलिए लिखिए जल्दी। पानी अभी आप लोग का है? लिख लिए? समझ में आ रहा है ना? लग रहा होगा तो आप जल्दी करेंगे। अब कुछ स्थल लिख लीजिए, तो दिख गया ना? महत्वपूर्ण स्थल लिख लीजिए।
सबसे पहला क्या लिखोगे? भीम का ही। कहाँ है भीमबेटका? मध्य का। लिख लीजिए सांभर झील प्रदेश। सांभर झील, हर झील कहाँ पे है? यहाँ से क्या मिला है तो याद रखिएगा, प्रथम वृक्षारोपण। अभी खेती नहीं हो रही है, लेकिन खेती का प्रथम तो कुछ साक्ष्य मिलेगा ना। प्रथम वृक्षारोपण, आरोपण, और ये लगभग 7,000 से 6,000 BC कार्बन डेटिंग हुई, पता चला डेट क्या था? 7,000 से 6,000। नेक्स्ट लिखिए महादहा। महादहा कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश। यहाँ से एकल लिख, एकल समाधान, सिंगल बरियल, आप याद रखिए। महागरा अलग है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। देख रहा हूँ पीछे कई लोग हंस रहे हैं कि सर महादहा लिख दिया, महागरा है भाई, अलग है। हाँ जी, समाधान क्या होता है? जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको उठा के चुपचाप ऐसे लेटा के, है ना, ऊपर से मट्टी डाल दिया जाएगा। समझ में आया? के लिए मरना पड़ेगा। चलिए एक और लास्ट लिख लीजिए, सराय नहराया। सराय नहराया, सराय नहराया, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से प्रारंभिक युद्ध का साक्ष्य मिला, और यहाँ सामूहिक समाधान, सामूहिक समाधान। सामूहिक समाधान का मतलब होता है जी एक साथ सबको दफना देना, ठीक है? ये आपका सामूहिक कलेक्टिव बरियल सिस्टम हो, ये सामूहिक समाधान के भी साक्ष्य मिले। ये तीन चार चीजें याद रखिएगा, भीमबेटका, सांभर झील राजस्थान, महादहा से ये मिला है, सराय नहराया यूपी। ऐसा नहीं है कि ये चार ही जगह था, अलग अलग जगह था, बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आपको याद। भीमबेटका से क्या मिली है? पेंटिंग। सांभर झील से प्रथम वृक्षारोपण का साक्ष्य। महादहा से एकल समाधान के साक्ष्य। सराय नहराया से प्रारंभिक युद्ध का साक्ष्य और सामूहिक समाधान। ये रहा आपका मध्य आषाढ़। डाउट है तो पूछिए। आप ये पूछना चाह रहे हो कि वो हड्डी मिला तो इंसान की हड्डी है? हाँ, एक्चुअली 100%। लेकिन देख के समझ में आ जाता है, स्टडी करके। स्टडी देखिए दो तीन तरीके से एक पर्टिकुलरली हमारा जो समाज है वो आज हम बोलते हैं पूरा दुनिया हमारा एक परिवार है, इसलिए क्योंकि जब यहाँ कुछ चल रहा है सेम वही कहीं और चल रहा है। जैसे जर्मनी में चल रहा था, जर्मनी में सेम हमारा जो मानव विकास हुआ, हाँ, रमापेथिकस सिवापेथिकस, तो वहाँ पे भी अलग चल रहा है। उन लोगों ने कुछ इस्तेमाल किया, हम लोगों ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, तो हर जगह के सिचुएशन करके तब जाके समझा जाता है। लगभग स्टडी में साल 2 साल 4 साल 10 साल लग जाते हैं, तब जाके ये आइडेंटिफाई किया जाता है हाल होता रहा था या स्टडी से कंपेयर। आपके जो तरीके से, मतलब जैसे आप मान लो यहाँ कोई सभ्यता चल रहा है और जगह पे कोई है, तो उन सब की कोई प्रोसेस नहीं है, वो स्टडी जो आपको पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आप जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बेस। और कोई डाउट?
आगे चले, चलिए अब चलना है अपन को नवपाषाण काल में। स्थल देख लीजिएगा, बता ही दिया। तो ये है जी नवपाषाण काल। देखो साथ में सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है, महीने का 5,000 रुपया मिल रहा है इसको, खुद से बेचारा, ठीक है, ये सिक्योरिटी गार्ड हो गया। अब नवपाषाण काल की बात करते हैं। देखिए नवपाषाण काल अगर दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो 9,000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो ये 7,000 से ज्यादा पुराना नहीं है, 3,000 तक चलता है ईसा पूर्व। सबसे पहली चीज, ये जो नवपाषाण काल है, यहाँ की औजार की अगर आप बात करोगे, सबसे पहले इसी बात करते हैं, औजार से शुरू करते हैं। यहाँ के औजार जो है वो माइक्रोलिथ ही चल, दिक्कत था क्या उसमें? नहीं था, माइक्रोलिथ ही। लेकिन याद रखना अब इसको हम पॉलिश करना शुरू कर दिए, यानी कि नीला बनाना शुरू का तो था, लेकिन अब हम इसमें पॉलिश किए या नीला बनाए। ये पहला डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट याद रखिएगा, अब इन लोग घर में आवास करने लगे। आवास करने लगे घर में। अब इन लोग क्या से घर बनाते थे? कच्ची घास फूस, एक का जो कचरा होता है ना, उससे घर बनाते, घर बनाते, और इसी को हम बोलते हैं थैच्ड हाउस, बोलते हैं थैच्ड हाउस। समझ में आ रही है? अब इन लोग घरों में रहना शुरू, है ना, घर बना के घर में रहना शुरू कर। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पर आग पर कंट्रोल हो गई, आग पर नियंत्रण पा लिए, नियंत्रण। अब आप बोलोगे कि सर आग की खोज कब हुई? ऐसा कोई आग का खोज नहीं हुआ, जब पृथ्वी जल रही थी तब से आग का पता था, बट आग पे कंट्रोल, नियंत्रण पा लिया। कैसे? सपोज मान लो कहीं पे आग जल रही है, अब आग जल रही है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं मान लो कुछ मांस गिर गया उसमें, तो निकाल के खाओगे? छोड़ोगे तो नहीं, थोड़े से कंजूस भी तो हैं, हम होमो सेपियंस है। तो जब उसमें मांस गिरा हम उसको निकाल के खाए, टेस्टी एकदम, ठीक। जब टेस्टी लगा खाए, फिर दोबारा गिराए जानबूझ के, फिर टेस्टी लगा, फिर दूसरे दिन फिर आए, फिर उसमें डाले। अब हमें ये समझ में आने लगा कि कितने समय में ये हमारा मांस जो है पक जाएगा। जैसे मैगी 2 मिनट में, और अगर आपको 2 घंटे अगर उसको रख दिए वो जल जाएगा। आपको पता है ना, कंट्रोल, नियंत्रण है ना, कि भैया चाय को 10 मिनट ही या 5 मिनट ही उबालना है, मैगी को 5 मिनट ही उबालना है, 10 घंटे नहीं उबालने हैं। तो बोलते हैं नियंत्रण करना, कितने, है ना, डिग्री सेल्सियस पे आपका भोजन पक जाएगा, ये होता है आग पर नियंत्रण। इन लोग आग पर नियंत्रण भी पा चुके थे। इसका उपयोग इन लोग भोजन पकाने में करते थे, जानवरों, जंगली जानवरों से बचने में। जैसे मान लो कोई जानवर है, आग को देख के आ ही नहीं रहा है, ऐसे धीरे धीरे इन लोग सीखते थे। ऐसा नहीं कि बचपन से ही सीख के आए हैं, यही धीरे धीरे इन लोग देख के क्या करते थे, सीखते थे। बेसिकली यहाँ पे आग पर नियंत्रण भी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले नोट करिए फिर आगे चलते हैं। पहले हुआ था, पत्थर से चिंगारी को पहनो, बहुत पहले हुआ था, बट आइडिया नहीं था नियंत्रण यहाँ पे। वो बचपन में अपन नहीं पढ़ते थे, दो पत्थर को टकराए, बहुत पहले हो चुका है, बस उनको पता नहीं था तो उपयोग। अब वो नियंत्रण करना शुरू। क्लियर? यहाँ से आगे चलें? ओके, हाँ जी। क्या पे लिखी लो, नवपाषाण काल, धनुष का इस्तेमाल होने लगा।
देखिए कुछ रटिएगा मत, पीछे हमने हारपून्स बनाया, अब उसको हाथ से कितना ही फेंकूंगा यार, तो अब हमने तीर में लगा दिया कि तीर से ऐसे। खेती कर ले, अब खाना पीना भी, भूख लग रहा है, चलो खेती कर। बाबू भैया अब होगी हमारी खेती, क्या होगी? खेती के मामले में आप लोग कई चीजें पढ़े होंगे इधर उधर, मैं आपको अपडेटेड डेटा बताता हूँ, है ना। चावल की खेती कहाँ हुई थी जी सबसे पहले? कोल्डिहवा, है ना। डेटा चेंज हो गया है, आ रहा हूँ ना। ठीक है इसी के लिए तो आया हूँ। हाँ, इतिहास में भी चेंज होता है, भर भर के चेंज होता है, ठीक है। हर चीज में आप अपडेटेड डेटा ही दूंगा, ठीक है। चलिए, तो कृषि का देखिए सबसे पुरानतम पुराना डेटा, पुराना डेटा ये था 7,000 साल पहले, 7,000 साल पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के साक्ष्य, देखिए ये साक्ष्य सही है, बट मैं बात कर रहा हूं पुराना क्या है, तो साक्ष्य अभी भी सही है सर, कि मेहरगढ़ में गेहूं और जौ मिला कब। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 7,000 लिख दिया हूं मैं, ये के हटा दीजिए, ये हो गया जी आपका पहला। दूसरा चीज याद रखेंगे, चावल का साक्ष्य कहां मिला है? उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा। कब मिला है जी? 6,500। समझ में आ रही है? देखिए ये डेटा सही है, डिहवा से चावल मिला है, बट मैं भी बात कर रहा हूं पुराना, सबसे प्रारंभिक। अब आते हैं न्यू, सबसे पुराना, सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जिला के लोहुरा देव, लोहुरा देव के चावल के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। अगर पूछेगा कि गेहूं का पुराना साक्ष्य, तो मेहरगढ़, कब? 7,000। चावल का सबसे पुराना साक्ष्य तो आप बोलोगे कब? संत कबीर नगर के लहुरा देव, ये है 9,000 से 7,000 के बीच, ठीक है। 9,000 से 7,000 के बीच चावल के साक्ष्य, इसलिए डेटा अपडेट हुआ कि ये सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य। ये तो पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य। लिखना बंद करिए, 2 मिनट इधर ध्यान दीजिए। अगर आपके एग्जाम में और लहुरा देव नहीं है, तो चुपचाप आप कोल्डिहो और मेहरगढ़ लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार व्यापम अपडेट नहीं कर पाता है खुद, ठीक है। तो आज भी वो मेहरगढ़ को ही लेके चलता है, बट मैं आपको डेटा बता दिया, बाकी आपको डिसाइड करना है कि वहां पे कैसा आंसर लेना है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा कि सबसे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है, और मेहरगढ़ दिख रहा है, तब डाल देना, ठीक है। पूछा चावल का पुरातनतम साक्ष्य या प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला है, कोल्डिहवा दिख रहा है, डाल देना। अगर लहुरादेव दिखे, लहुरादेव को डाल। इज इट क्लियर? बट दिखेगा नहीं, है ना। तो ये चीजें इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए इसको भी पढ़ाया कि भैया चावल के साक्ष्य पहले कोल्डिहवा माना जाता था 6,500 बीसी में, और प्रारंभिक खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ को माना जाता था 7,000 बीसी में, और वहां गेहूं और जौ ज्यादातर उगाया जाता था, ठीक है। तो अभी भी हम मेहरगढ़ को ही मानते हैं, बट न्यू डेटा के कारण हम लहुरा देव को भी मानते हैं। यहां से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्लियर? अब ये डेटा को आप लोग कर लीजिए। पाकिस्तान में? नहीं नहीं, पंजाब प्रांत में। अच्छा, थोड़ा सा ये एग्जाम से बाहर, दुनिया में अगर कभी पूछ,
दुनिया में सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है? क्या बताओगे? लोहरा देव? भारत का बात कर रहा था भाई। देखिए, दुनिया में जापान भी क्लेम करता है कि हमारे यहाँ सबसे पुराना चावल मिला है, इसके अलावा चाइना भी क्लेम करता है। हम मानते हैं वर्ल्ड में ना, चाइना में चावल का वही बात है। और दूसरा, सबसे पुराना मक्का कहाँ मिला है? तो ये मैक्सिको, 6500। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा पर्सपेक्टिव। चाइना वाला क्लेम करता है 7000। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर अब तो भारत हो गया ना, बट देखिए क्या होता है ना जी, आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो अपडेट ही नहीं करता ना। ठीक है, इसलिए मैं तीनों चीजें बता दिया। अब आप ही खुद समझदार हो। जब हम ये डेटा लेते थे तो चाइना सबसे पुराना माना जाता। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला चीज, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरातनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है खेती का? मेहरगढ़। कब मिला है? 7000 BC। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बोल। अगर वो अपडेट कर चुका होगा और पूछे भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, और अगर ऑप्शन लोहरा देव है या संत कबीर नगर है, देखो दोनों एक ही जगह है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, में ही है। तो अगर अपडेशन मिला तब इसको डालेंगे, नहीं तो इसको डालेंगे। ठीक है, दोस्तों के बीच में थोड़ा सा होशियारी दिखाना होगा कि दुनिया में पता है चावल कहाँ मिला, तो चाइना, और मक्का मैक्सिको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स मारने के लिए, ये एग्जाम के लिए नहीं देगा, दोनों को एक साथ नहीं देगा। दोनों को एक साथ दिया तो लहुरा दो हमारी। चलिए, हो गया जी यहां तक? नहीं हुआ है? अच्छा, अब देखो, अब आप लोग बचपन से रटते रहते हो सर मृदभांड कब बनाया। भाई मुझे ये बताओ कि पर्स कब खरीदते हो? जब पैसा आना। क्या आप बचपन में 5वीं क्लास में पर्स लेके चलते हो क्या? कब चलते हो? अब जब पैसा। तो मिट्टी का बर्तन कब बनाओगे? जब मांस पकड़ते थे कि मांस को रख लूंगा कल खाऊंगा, नहीं ना। कब कब बनाओगे? जब खेती करना। तो खेती जब यहां शुरू हुआ तो मृदभांड बनना भी यहां। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, मृदभांड। ये इतिहास में कुछ रटने नहीं दूंगा, अगर आप मेरे साथ साथ चलो तो हर चीज का लॉजिक है। रटना है भाई, खेती हुई मिट्टी का बर्तन बनाओ, रखना है मेरे को। ठीक है, याद रखना, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बर्तन को जी मृदभांड बोलते हैं। बार बार मत पूछिएगा, कि समझ लीजिए, इसी को इंग्लिश में पोट्री बोलते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का प्रारंभिक साक्ष्य, प्रारंभिक, याद रखिए प्रारंभ में हाथ से बनाया जाता था, है ना, लेकिन 4500 BC पहिए की खोज हो गई। पहिए मतलब चाक। चाक समझते हो, जैसे ऐसे घुमा घुमा के बनाते हैं ना, ये तो वो चाक होता है। 4500 BC पहिए की खोज के बाद क्या हो गया? मदद से मृदभांड बनने लगा। ये पॉइंट लीजिए, समझ में आ रहा है ना?
चलिए इतना क्लियर हो गया। अब अपन को पढ़ना है प्रमुख स्थल। स्थल से भी क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा खासा, ध्यान से समझिएगा। प्रमुख स्थल की अगर आप बात करो तो हम पूरे स्थल को 3 बांटते हैं। कितने हिस्सों में जी? 3 हिस्सों। देखिए डायरेक्शन किसको किसको पता है? तो ऐसा बच्चा जिसको डायरेक्शन ना पता हो, देखिए मेरे क्लास में हाथ खड़ा करने से शर्माइएगा मत, ठीक है? क्योंकि ये पहला क्लास आपको मिलेगा जहां पे हम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक? बेसिकली ये ऊपर में कौन सा है जी, और नीचे में? अच्छा, लेफ्ट साइड में पश्चिम और राइट साइड में पूर्व। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन बताएगा? उत्तर पूर्व। और ये डायरेक्शन कौन बताएगा जी? उत्तर पश्चिम। बच्चे हम पूरे 9 पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक आपका उत्तर पश्चिम, एक आपका उत्तर पूर्व, और तीसरा आपका दक्षिण। यानी कुछ हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला एरिया है ना, ये वाले एरिया को हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ये एरिया को पढ़ेंगे, उसके बाद ये हिस्सों में बटा हुआ। जैसे यहाँ पे जाओगे तो हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक यहाँ पे आपको मिलेगा, ये मेहरगढ़ मिलेगा आपको, यहाँ तो अपडेट कर लीजिएगा जी। ये ना आपका बलूचिस्तान में ही है, बाय मिस्टेक। पहला क्या मिलेगा जी? मेहरगढ़। दूसरा बुर्ज होम, क्या मिलेगा? और तीसरा यहीं पे मिलेगा गुफ कराल, क्या मिलेगा? ये 3 चीजें हमको पढ़नी है। लिखिएगा मत, अभी मैं इसको नोट डाउन कराऊंगा, है ना? कुछ मिली है यहाँ से जो कि हमको पढ़ना जरूरी है। तो बच्चे इस वाले एरिया में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, एक बुर्ज होम, एक मेहरगढ़, और दूसरा। जब आप इधर आओगे तो एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए चिरांद। चांद के अलावा यहाँ पे आपको गारो, खासी, जयंतिया मिलता है, तो यहाँ पे भी लोगों का सेटलमेंट था। और दक्षिण भारत में आओगे तो आपको मिलेगा हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ठीक है? इसके अलावा नागार्जुन कोंडा, मस्की, ठीक है, पय्यमपल्ली, और इसके अलावा सब इतना काफी है। ये आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगा, ठीक है? पय्यमपल्ली महत्वपूर्ण है, हल्लूर महत्वपूर्ण है, मस्की मिलेगा, है ना? इसके अलावा ब्रह्मगिरी मिलेगा, इसके अलावा आपको संगनकल्लू मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण आपको दक्षिण भारत में मिलता है। तो यहाँ पे हमें 3, यहाँ पे 2, और नीचे में 4-5। तो इतने सारे हमको याद रखने। एक एक चीज याद रखिएगा कि कौन कौन से साक्ष्य हमको मिला है। इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक उत्तर पश्चिम क्षेत्र, एक उत्तर पूर्व क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण। देखिए इसको पहला टॉपिक डालिएगा उत्तर पश्चिम। पहला टॉपिक डालिए उत्तर पश्चिम। डाल दिए? चलो पहला हम देखने वाले हैं उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में 3 चीजें, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला चीज क्या होगा जी? पहला हो जाएगा कहाँ है बुर्ज होम? कश्मीर। अच्छा, बुर्ज होम का मतलब क्या होता है? भोज वृक्ष के स्थान, भोज वृक्ष का स्थान, इसका मतलब होता है। यहां से 2 चीजें मिली है, याद रखिएगा। पहला गर्त आवास, क्या मिला है जी? हाँ। और दूसरा मिला है मानव शरीर के साथ, मानव शरीर के साथ पालतू कुत्ते को दफनाना, पालतू दफनाने का साक्ष्य है जी। 2 चीजें यहां से मिली है, एक गर्त आवास, ठीक है, दूसरा मानव शरीर के साथ पालतू कुत्ते। नोट डाउन करिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट गुफ कराल। कराल का मतलब क्या होता है? कुम्हार की गुफा, गर्त आवास।
ठीक है। गर्त आवास का मतलब है ये जमीन है, जमीन के नीचे गड्ढा खोल के, क्यों? कश्मीर है, क्या है, जब आप जमीन के नीचे रहोगे तो हवाएं जो बहती है वो चली जाएगी ऊपर से, आपको ठंडी बचने के लिए इन लोग गर्त आवास में रहते। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की, का मतलब होता है जी कुम्हार की। याद रखिएगा यहां से भी गर्त आवास मिला है और यहां से खेती के भी साक्ष्य मिले। क्या क्या खेती? तो बाजरा, मटर इत्यादि इत्यादि ही काउंट करिए एग्जैक्टली। और कुछ बाजरा भी लिख लीजिए। ज्यादातर गेहूं और जौ याद रखिए। बार्ले, ये हो गया, काउंट करिए। क्या? कश्मीर का। नेक्स्ट चलें जी। जल्दी करो। हो गया? चलिए बच्चे, ये हो गया आपका बुर्ज होम, ये हो गया गुफ कराल, और तीसरा है मेहरगढ़ जी। क्या है? मेहरगढ़ में नोट डाउन करिए, ये बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, यहां से क्या क्या मिले हैं याद रखिएगा। ये थोड़ा सा डेवलप एरिया था, यहां मिट्टी के घर मिले हैं, कच्चे ईंटों का घर मिला है। कच्चे ईंट का मतलब होता है कि मिट्टी से ईंट बना और उसको पकाए, है ना। और आप देखोगे पकी हुई का मतलब आग की भट्टी, हम इंडस वैली में पढ़ेंगे घाटी सभ्यता में। अभी यहाँ पे पकाने का परंपरा नहीं है, तो थोड़े से एडवांस थे और कच्चे घरों में रहते थे। और तीसरी चीज याद रखिएगा जी, गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि खेती करते थे। याद रखिएगा। अब आ जाइए उत्तर पूर्वी, एक मिनट एक मिनट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको मिलेगा एक चिरांद। चिरांद क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ये मिला है क्या? हिरण के हड्डी, हिरण के हड्डी से औजार के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में मस्की, हल्लूर, पय्यमपल्ली, ठीक है, इसके अलावा एटसेट्रा याद रखना। एक चीज यहां महत्वपूर्ण है, वो है ये ये है एस माउंड, राख की टीला है जी, राख की टीला मिला हुआ है ना, जला हुआ राख है उसका एक बहुत बड़ा टीला मिला हुआ है। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? चिरांद। दूसरी साउथ इंडिया में मस्की, हल्लूर, पय्यमपल्ली। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।